अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं सुलेमान असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक। आज हम कोरल ड्रा में शेडो टूल के बारे में पढ़ेंगे और इसको डिटेल के साथ देखेंगे कि शेडो क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं और शेडो कैसे बनता है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम कि शेडो क्यों बनता है। ठीक है, कोई भी चीज, ऐसी चीज जिसके ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, उसके बैक से पड़े, फ्रंट से पड़े या किसी भी साइड से पड़े पड़े उसके ऊपर, तो उसका शेडो बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि शेडो कैसे बनता है। ठीक है, ये मैंने कुछ आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, ये हमारा यहाँ पर सन है। ठीक है, ये हमारा सूरज है। ठीक है, इसकी जो ये मेन, ठीक है, ये जो इसकी रोशनी सबसे पहले यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ये जो इसकी सबसे पहले पड़ेगी रोशनी, इस हिस्से को कहेंगे हम हाईलाइट। ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां पर इसकी लाइट कम पड़ती है, ठीक है, पड़ती जरूर है पर कम पड़ती है, इनको बोलते हैं मिड टून। ठीक है, इस जगह को बोलते हैं मिड टून। ठीक है, उसके बाद जहां पर जिस चीज में सबसे ज्यादा, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर जहां पर भी अगर समझ लें कि शेडो लगा हुआ है, ठीक है, एक साइड पर शेडो है, ठीक है, जिस तरह अब यही समझ लें कि ये हिस्सा ज्यादा डार्क है, ठीक है, इसका ये हिस्सा डार्क है, उसको कोर शेडो बोलेंगे। ठीक है, किसी भी हिस्से का, किसी भी शेप का जो सबसे डार्क शेडो जिस जगह पे होगा उसे कोर शेडो कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट शेडो। जो हमने शेडो लगाया होता है उसको कास्ट शेडो कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि शेडो एक क्या होता है, एक सिंपल आपको बताया है, ठीक है, एक बॉक्स के ऊपर कि शेडो क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि एक सर्कल के ऊपर, एक सर्कल वाली सरफेस के ऊपर ये कैसे होता है। तो आइए हम इसके अंदर कुछ नेक्स्ट टूल यूज करके देखते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। ठीक है, अब में हम देखते हैं इसके अंदर कि एक सर्कल वाली शेप में शेडो कैसे वर्क करता है। अब ये देखें, ये जो मेरी लाइन है यहाँ पर मेरा बन रहा है शेडो। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा सूरज है, यहाँ पर शेडो पड़ रहा है। ठीक है, इस सर्कल में ये हाइलाइट्स होंगी, ये जो इस साइड पे इसके डार्क जगह है ये इसकी मिड टून होंगी, यहां तक इसकी मिड मिड टून होगी। ठीक है, इसके बाद ये जो इसका डार्क हिस्सा है, ठीक है, इसको हम कहेंगे इसका कोर शेडो। ठीक है, अभी इसका कास्ट शेडो नहीं है क्योंकि हमने इसका कास्ट शेडो लगाया नहीं है। ठीक है, ये इसका सबसे डार्क हिस्सा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे टूल के ऊपर। ठीक है, अब आपको समझ लगी होगी कि एक शेडो क्या होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे शेडो टूल के ऊपर। जैसे ही हम शेडो टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी बार हमें शो होने लग जाती है। ठीक है, शेडो दो तरह का होता है, एक इनर शेडो और एक आउट शेडो। ठीक है, ड्रॉप शेडो जिसे बोलते हैं कि जो बाहर लगता है, और जो इनर शेडो होता है, जो एलिमेंट, जो शेप हम बना रहे हैं उसके अंदर होता है, उसे बोलते हैं इनर शेडो। ठीक है, सबसे पहले ये इनके बने बनाए प्रीसेट्स हैं। ठीक है, ये मोस्टली ना होने के बराबर यूज होते हैं कि ये यूज ही नहीं होते, बस ये समझ सकते हैं हम कि ये यूज नहीं होते। ठीक है, शेडो जब भी यूज होता है अपनी शेप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज होता है, यहाँ से प्रीसेट्स हर शेप के ऊपर उस तरह वर्क नहीं करते। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि शेडो कैसे लगाते हैं। जैसे ही हम शेडो टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, शेडो टूल के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने एलिमेंट के ऊपर जाके थोड़ा हल्का सा भी ड्रैग करते हैं तो हमारा शेडो लग चुका है। ठीक है, हमारा शेडो टूल लग चुका है। ये देखें, ये होता है हमारा ड्रॉप शेडो, ये ड्रॉप शेडो का साइन होता है। ठीक है, ये हमारा शेडो लग चुका है पर ये इतना वाजे नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये देखिए कि मैं इसको थोड़ा सा पकड़ कर ड्रैग करके बाहर लाता हूं तो ये अब हमें पता लगेगा कि हमारा शेडो लग चुका है हमारी शेप के ऊपर। ठीक है, इस तरह ऊपर क्लिक करने से, ठीक है, ऊपर छोड़ देने से हमें ज्यादा आइडिया नहीं होता। ठीक है, अब हम एक ये शेडो लगा रहे हैं। ठीक है, शेडो अब इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। जैसे कि अब यहां से यहां पर लाइट आ रही है, ठीक है, अब यहां से यहां पर लाइट आ रही है। ठीक है, अब शेडो हमारा इसकी ऑपोजिट साइड पे बनेगा, यानी कि हमारा जो
शेडो है वो या इस तरह बनाएंगे हम इस एक साइड को, ठीक है, इस तरह शेडो हमारा बनेगा, या इसके अलावा हम इसको इस तरह शेडो बनाएंगे अगर हमने सूरज इस साइड पे रखना है, ठीक है, इस स्क्रीन के फ्रंट साइड पे इस जगह से, ठीक है, सूरज यहां पर होगा और ये हमारी यहां से यहां रोशनी पड़ रही होगी। सिर्फ आपको समझा रहा हूं प्लेसिंग के हवाले से, ठीक है। अब हम इसके अंदर इसको यूज कैसे करते हैं, इसकी टूल्स, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे ही हम शेडो लगा लेते हैं उसके बाद आ जाता है हमारे पास कलर, ठीक है। अब मोस्टली इस तरह होता है कि ब्लैक कलर में शेडो यूज होता है, ठीक है। अब ये देखिए मैं एक बैकग्राउंड लगा लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए, और इसी के अंदर से मैं इसका कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब कई दफा ऐसे होता है कि हम ब्लैक शेडो तो लगा लेते हैं, ठीक है, हमें कई दफा ये नहीं भी चाहिए होता, ठीक है, इसके लिए हम फिर इस कलर में जाते हैं, ठीक है, यहां से मिक्स में कलर मिक्स करते हैं, ठीक है। अब मैं इसका डार्क पार्ट ले रहा हूं और इसको थोड़ा सा और डार्क कर, ठीक है, ये होता ब्लैक की तरह ही है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि हमने इसको लाइट रखना है डार्क रखना है, ठीक है। इसके अंदर से हम इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आरजीबी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ स्विचेस बने हुए हैं, ठीक है। आपको बताने का मतलब ये है कि शेडो सिर्फ ब्लैक कलर में नहीं हम लगा सकते, मुख्तलिफ कलर्स में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारा इसके अंदर आ जाता है शेडो टूल के अंदर, जैसे फोटोशॉप वगैरह में होता है कि इसके ऊपर हमने मुख्तलिफ लेयर्स में यूज करते हैं, ठीक है। हम मोस्टली जो शेडो यूज करते हैं कोरल ड्रा में नॉर्मल पर रखकर यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इसकी कि ये किसके ऊपर कैसा रहेगा, ठीक है। नॉर्मली जो सबसे ज्यादा चलता है इसमें नॉर्मल पर ही शेडो यूज होता है, ठीक है जी। इसके बाद अगर आपने ट्राई करना हो ये हमारी मेरी कौन सी लेयर पर कैसा यूज होता है और कौन सी पर क्या लगेगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है हमारी ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये हमारी ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी है, ठीक है। ओपेसिटी क्या होती है, हम अगर, ठीक है, ये जो मेरी डार्कनेस है मेरे शेडो की ये कितनी हो, अगर मैं इसको 100 करता हूं तो ये देखें बिल्कुल डार्क हो गया, ब्लैक हो गया। अगर मैं इसको तकरीबन 40-50 रखता हूं तो ये लाइट हो गया। यहां से हम इसका कह लें कि इसकी डार्कनेस का वेट कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है ये हमेशा 50 पे होती है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है हमारा फीदरिंग, ठीक है। फीदरिंग क्या होता है ये देखें, अब मैं इसको बढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये शेडो मेरा फैल गया। अगर मैं इसको बहुत कम कर देता हूं जैसे 2 पे, ये बहुत हार्ड हो गया है, ठीक है, ये मेरा शेडो हार्ड हो गया है। ये मोस्टली 10 से 20 ये नॉर्मली यूज होने वाले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये यूज नहीं होता, ठीक है। इसके ज्यादा करना हो तो वो अच्छा ही नहीं लगता शेडो, जैसे कि आप 50, अब ये पता ही नहीं लगेगा कि ये शेडो है, ठीक है। लग तो रहा है पर ये इसमें डिफरेंस फील नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं इसको, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये इसकी साइड, ठीक है, ये नॉर्मली यूज होने वाली नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको गॉसियन ब्लर कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं है, ये वैसे ही ब्लर होता है, ये साइडें इसकी ब्लर होती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको इनर साइड कर देता हूं तो ये देखें इसमें हल्का सा फर्क पड़ रहा है, उस हिसाब से काम नहीं कर रहा, ठीक है, जिस हिसाब से मुझे मेरे एलिमेंट को करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मोस्टली जो यूज होता है ना वो इसके आउटसाइड यूज होता है। अब आउटसाइड किस तरह यूज होता है कि मैंने एक ये लगाया है, ठीक है, इसके ऊपर मैं डार्क लगा रहा हूँ, अब मैं इसके ऊपर शेडो लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेरा हल्का शो हो रहा है, इसको मैं नॉर्मल वगैरह करके सेट करूँ। अगर मैं इसको यहां से आउटसाइड करूंगा तो ये मेरी चारों साइडों पर डार्क होगा, ठीक है। अब मैं इसकी सेटिंग वगैरह अपने हिसाब से सेट कर लूंगा कि ये कितना होना चाहिए, बाहर कितना होना चाहिए, ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए, ये देखें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी ये लीनियर होना चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं यूज होते, ये कभी भी यूज नहीं होते, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये शेडो में यूज नहीं होते, मोस्टली शेडो में ये यूज नहीं होते। उसके बाद ये हमारी कुछ इसमें आगे पीछे करने के लिए वो कीज वगैरह दी हुई है ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है, ये आप कर लीजिए। नॉर्मली ये इसी तरह होता है, ठीक है, शेडो इसी तरह लगता है, और ठीक है, यहाँ से हम इसको इसकी
स्पेसिंग वगैरह को या इसकी आउटसाइड वगैरह करने के लिए यूज नहीं करते। अब इसके बाद होता है ये क्लियर शेडो। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरा शेडो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूं, अब मैं यहाँ पे एक नया बॉक्स लगा रहा हूँ, ठीक है, फिल करके शेडो टूल लेता हूँ, तो यहाँ पर एक नया आ रहा है, इसको वजह से हम इससे हम कॉपी कर सकते हैं हमारे शेडो को। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और यहाँ पर शेडो के ऊपर क्लिक करूं तो ये मेरा शेडो इसमें ऑटोमेटिकली जो मैंने इसमें सेटिंग रखी होगी वही सेटिंग इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब इसके साथ हम इसका शेडो सही से लगाते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर एक दफा शेडो क्लियर कर दूं, ठीक है, अब मैं इसमें शेडो लगाता हूँ, ठीक है। अब बैकग्राउंड वगैरह की सेटिंग देख लीजिएगा, आपने इसमें कौन सा कलर रखना है, डार्क रखना है, ठीक है, इसमें लाइट रखना है या कौन सा रखना है, ठीक है। अब मैं शेडो लगा रहा हूँ इसको एक साइड, ठीक है, इस तरह शेडो लगा, ठीक है। अब ये शेडो आप देख रहे हैं कि एक शार्प शेडो है, ठीक है। शेडो इस तरह नहीं होता, आगे जाके शेडो थोड़ा सा ब्लर हो रहा होता है, आगे से खत्म होता है शेडो, ठीक है। एक तो इसका ये भी हो सकता है, ठीक है, कि मैं इसको यहाँ से ही ब्लर कर दूं, ठीक है, यहीं से इसकी सेटिंग कर लूं, ठीक है। जैसे इसको नॉर्मल कर लिए, ठीक है। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसको कम करना चाहूँ, ठीक है, पर ये इतनी बेहतर है। अब अगर कलर चेंज करना है तो वो मैं यहाँ से वहां से कर सकता हूँ, ठीक है। अगर इसको ऊपर नीचे करना है तो मैं यहाँ से ये देख यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। ऊपर नीचे जैसे करना है, बढ़ाना है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से इसको देख सकता हूँ। अब ये देखें, जो आपको मेन समझाने वाली बात है कि शेडो इस तरह आगे से ब्लर होता है। अब इसकी मैं सेटिंग को थोड़ा सा देखेंगे तो ये मेरा आगे से ब्लर होना शुरू हो चुका है, ठीक है। ये देखें, इस तरह लगता है प्रोफेशनली शेडो, ठीक है। अब जो पुराने वर्जन हैं उनके अंदर में भी ये वाला ना हो, ठीक है। ये जो वाइट इसमें आ रहा है कि आगे से ब्लर हो रहा है, ठीक है। इसका हल भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको करते हैं शेडो को डिलीट। अगर आपने शेडो लगाना है, इसको अलग करना है ना शेडो को, तो कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे, शेडो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब शेडो में दोबारा इसको इस तरह लगाता हूँ, ये देखिए अब मेरा शेडो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, ये लगा रहने देते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल के प्रेस करके इसको सबसे पहले मैं कन्वर्ट टू बिटमैप करूंगा, ठीक है। अब मैं ट्रांसपेरेंसी टूल लूंगा इसमें से और इसको यूं लगाऊंगा, ठीक है। अब ये मेरा वो सेम वर्क करेगा इसके अंदर, ये जो मेरा शेडो टूल में था, ठीक है। पुराने कोरलड्रा में ऐसा नहीं था, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, कि शेडो इस तरह लगता है। इसके अंदर बैकग्राउंड चेंज करके आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से कौन सा बैकग्राउंड ठीक है, ठीक है जी। ये मैंने आपको शेडो बताया है कि ये ऐसे शेडो कैसे लगाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारा एक नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। एक टेक्स्ट के ऊपर हमने शेडो कैसे लगाना होता है, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट इसी तरह एक सिंपली टेक्स्ट लिखा है। अगर आपने मेरी टेक्स्ट टूल वाली क्लास नहीं देखी तो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, जाएं और जरूर देखें, ठीक है जी। ठीक है, ये मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया है, ठीक है जीनी, और इसका मैं कोई भी फॉन्ट रख लेता हूँ, जैसे कि ये रख लेते हैं, ओके। इसको रेड करता हूँ। अब मैंने इसको थोड़ा सा इसमें क्लोज किया है, ठीक है। इसकी आउटलाइन वाइट रख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए इसके ऊपर कितना ये चढ़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह रख के मैंने इनको कंट्रोल के प्रेस किया है, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर दे लेते हैं कलर, ठीक है। जैसे कि मैं इन दो को ये कलर दे लेता हूँ, इसको भी, इन तीनों को, अब इन दोनों को ये कलर दे लेता हूँ ताकि इनके अंदर डिफरेंस भी रहे, ठीक है। अब इनके पीछे मैं एक सिंपली एक बैकग्राउंड भी बना लेता हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए शेडो, ताकि नजर आता रहे। अब इसके अंदर मैं एक लाइट पिंक कलर, ये मैंने कलर बना के रखे हुए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। अब इनको अनग्रुप करेंगे। अब एक टेक्स्ट के ऊपर शेडो कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अगर यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा साइड पे करूँ तो ये देखिए मेरा शेडो बाहर आ रहा है। बाय डिफॉल्ट ये इस तरह होता है, इसमें हम सेटिंग अपने मर्जी से भी कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली अगर आप किसी स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं तो आरजीबी कलर्स यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं
तो ये CMYK में लगता है, ठीक है। अब ये देखिए मेरा हल्का सा शेडो लग चुका है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ, यहाँ से भी यहाँ से भी, ठीक है। अब आपको इजीली दिख रहा होगा कि मेरा शेडो लग चुका है, ठीक है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए बढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब मैं इसके अंदर यही शेडो कॉपी करूंगा, यहाँ से कॉपी, इसमें फिर वैसे ही कॉपी। ये इजीली हमें सेम शेडो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में देने में आसानी हो जाती है हमारे, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे इस टेक्स्ट के ऊपर शेडो लग चुका है और अब हमें ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह लग रहे हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ऐसे ही Ctrl+C कर लेते हैं और Ctrl+Z करते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी आउटलाइन खत्म करता हूँ, तो ये हमें पता नहीं चल रहा कि ये इसके ऊपर उठा है या नहीं। जैसे ही मैं ये लगाता हूँ, ठीक है, ये देखें, तो ये हमें इजीली पता चल रहा है कि ये यहाँ से इसके ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम एक और तरीका यूज करके देखते हैं, ठीक है, शैडो का, ठीक है। अब हम प्रीसेट यूज करके देखते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं प्रीसेट्स के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है, ये देखें, ये इसमें मुख्तलिफ प्रीसेट्स बने हुए हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली इसके साथ बने हुए हैं। ये देखें, मोस्टली ये आपके यूज आ सकता है, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा, ठीक है, इसी को मैं चेंज, अब अगर मैं शेडो टूल लेके, ठीक है, ये प्रीसेट, तो ये देखें हम अपने शेडो को इस तरह इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे से बढ़ा देते हैं ताकि ये अच्छा लगे, ठीक है। इतना ज़्यादा भी नहीं रखना, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल करके इसकी ओपेसिटी, ठीक है जी, ये आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग रख सकते हैं, ठीक है जी। ये था, मैंने आपको टेक्स्ट के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से भी इसको यूज करके दिखा दिया है। इसके बाद हम यहीं पर चलें, इनर शेडो के बारे में भी बात कर लेते हैं इसी टेक्स्ट के ऊपर ही, ठीक है। इसकी कॉपी ले लेता हूं मैं, ठीक है। इसमें से अगर मैं इनका कलर खत्म करके इसको आउटलाइन ब्लैक दे लेते हैं। अब इसके बाद शेडो टूल में ये आ जाता है हमारा इनर शेडो टूल, ठीक है। अब इसके मैं ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरा जो भी शेडो है ये इस टेक्स्ट के अंदर लग रहा है, ना कि बाहर। बाकी सारी सेम सेटिंग है, बस यहाँ पर ये सेटिंग है, ये हमें बताएगी कि शेडो अंदर से कितना रखना है। इसके अंदर इजाफी बस ये है, ठीक है। यहाँ से हम अब मुख्तलिफ कलर दे के देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें इसकी ये सेटिंग वगैरह हम करके देख लें कि आपको इसकी सेटिंग कितनी चाहिए, ठीक है। हम इसके अंदर भी यही, अगर सेम शेडो करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी हम वही शेडो रखेंगे पर कलर उसमें चेंज कर देंगे, ठीक है जी। अलग अलग लगाएंगे सबको शेडो कॉपी करके, ठीक है। अब इसका इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर, यहाँ से हम इसका शेडो चेंज कर देंगे, ठीक है। अब ये ज्यादा शो नहीं हो रहा क्योंकि ये नीचे हमारा जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से इसके ऊपर लग चुका है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर भी यही शेडो लगाऊंगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इजीली हम इसको इसके साथ कॉपी कर, अगर मैं इसके अलावा इसके अंदर अब कोई और बैकग्राउंड रख रहा हूँ तो ये देखें आपको इनर शेडो नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसकी सेटिंग आप मुख्तलिफ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ब्लर वगैरह कम ज़्यादा, ठीक है, कुछ भी इसमें आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है जी। ये एक टेक्स्ट के ऊपर इस तरह यूज होता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ग्रे कलर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं अगर यहाँ से प्रीसेट में से यही शेडो लगाता हूँ, ठीक है, तो ये इसमें आप मुख्तलिफ सेटिंग वगैरह करके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से इसका फीदर बढ़ा दें, आउटसाइड वाला, ये ठीक है जी। ये एक थोड़ी सी 3D लुक आने लग चुकी है, ठीक है। इसके बाद एक शेप के ऊपर इनर शेडो कैसे यूज करते हैं, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पुराने सॉफ्टवेयर में, कोरल ड्रा में ये इनर शेडो वाला टूल नहीं था, तो उसके अंदर भी हम इनर शेडो कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब ये मेरा
व्हाइट कलर का बॉक्स है, इसके अंदर मैंने ऑरेंज कलर में अगर इनर शेडो लगाना है, ठीक, तो ये देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज करूंगा और यहाँ से इसको ऑरेंज, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल, और यहाँ से इसकी सेटिंग देख सकते हैं हम, क्या मैंने इसको डार्क रखना है, लाइट रखना है, कितना इसमें ये फीदर कितना देना है, ठीक है, ये जो फीदर है ये मैंने कितना देना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल, ठीक हो गया जी। ये देखें अब हमारा इसके अंदर फीदर लग चुका है, ठीक है, अब ये इस तरह हमें शो नहीं हो रहा, इसके अंदर कोई और कलर देंगे तो उसके ऊपर हमें शो करवाएगा, ठीक है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब हम बात करते हैं कि जो पहले पुराने कोरल्ड्रा हैं उनके अंदर इनर ग्लो कैसे लगाएं। सबसे पहले हमने बॉक्स ले लेना है, इसका हमने कलर नहीं रखना, इसमें इसके अंदर हमने इसका इन कलर नहीं रखना, ठीक है, सिर्फ आउटलाइन रखनी है। शेडो के ऊपर जाएंगे, अब इसके ऊपर शेडो लगाएंगे, ठीक है, इनर शेडो नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर ड्रॉप शेडो लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें शेडो जिस कलर में लगाना है वो शेडो देख लें, ठीक है, इसको आउटसाइड करते हैं, इसकी आउटसाइड। अब ये देखें इसकी सेटिंग वगैरह के साथ आप देख लीजिएगा कि आपने कौन सी सेटिंग इसके अंदर रखनी है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल के प्रेस करेंगे, अब ये जो मेरा इसके अंदर मैं अगर व्हाइट कलर दूं और ये जो मेरा पीछे वाला शेडो इसके अंदर मैं पावर क्लिक कर दूं, तो ये देखें मेरा इनर शेडो बन चुका है पुराने कोल्ड्रा के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में एक और आपको देना बताना चाहूंगा, ठीक है, ये जो मैंने एप्पल रखा हुआ है, ठीक है, इसके लिए मैंने एक एप्पल रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा जो बॉक्स है ना इसको मैं दूंगा ब्लू कलर, और ये जो मेरा एप्पल है इसको भी मैं दूंगा ब्लू कलर। अब ये इसके ऊपर नजर नहीं आ रहा, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर शेडो देता हूँ, साइड इनर नहीं आउटसाइड, ठीक है। अब मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, इनर भी कम कर देता हूँ, ठीक है, ये ज्यादा हो रहा है, तो ये देखिए मेरा शेडो लग चुका है और मेरा हल्का सा एक साइड से 3D लुक आ रही है, ठीक है। इसमें हम ये इस तरह आउटलाइन भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी कॉपी साइड पे रख लूं और कंट्रोल के प्रेस करके अगर मैं जाऊं इफेक्ट में बिवल, ठीक है, अब ये मेरा कंट्रोल के करके इसको अलग कर लेते हैं शेडो को, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अगर इम्बोज, ठीक है, इम्बोज अप्लाई करूं तो ये देखिए मेरा साइड से 3D लुक देगा मुझे, ठीक है, इम्बोज, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। ये डिटेल इम्बो लेवल बेवल वगैरह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है आपने ये कैसे यूज किया, पर आपको समझाने के लिए ये मैंने यूज किया है इस पर्पज से, ठीक है। अगर आपको ये आज की क्लास शेडो वाली क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मोर टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज।